रहते हैं बयान को लेकर। उन्होंने एक बयान और दिया कि राहुल गांधी उनके खिलाफ अम्बाला से चुनाव लड़े अगर लोकप्रिय लीडर है तो। यार इस बात का कोई जवाब होता है? राहुल गांधी दो जगह से एमपी जीत के आए हैं, एक जगह से 4 लाख से, एक जगह से 3,65,000 से, और राहुल गांधी को कहाँ से लड़वाए मतलब केरल से लेके और यूपी तक। और बेतुका बयान है, इसका कोई जवाब बनता नहीं। सर दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि 100 दिन के अंदर है ना भाजपा की पोल खोलने का काम करेंगे। 4.5 साल में खोल देते तो ये नौबत ना आती जो अब आज के दिन आई हुई है। तो छोड़िए, अब 100 दिन में क्या करेंगे। सर बीजेपी का कहना है कि जो हिंदुओं को लेकर जो बयान राहुल ने संसद में दिया उसको लेकर माफी मांगे। मेरे ख्याल से किसी ने भी अगर वो भाषण सुना हो, सच से परे इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हो सकती कि उन्होंने हिंदुओं को लेकर कोई बात कही हो। सारा का सारा जो उनका भाषण था, शुरू का कम से कम उसके जो 20-25 मिनट थे, वो सारे यही चीज़ बताने पे थे कि हिंदू धर्म जो है वो नफ़रत नहीं फैलाता, वो आक्रामक नहीं है, वो हिंसक नहीं है, वो लोगों को जोड़ने का काम करता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये लोग जिनने ठेकेदारी ले रखी है वो हिंसक प्रवृत्ति के हैं। तो वो एक पिछले 10 साल से एक माहौल बना रखा था कि राहुल गांधी कुछ भी कहें, वो कहें कुछ, उससे कुछ शब्द निकाल के और उनको उस परिवेश से बाहर निकाल के बात कही जाती थी। लेकिन इस बार आपने नोटिस किया हो, ये मुद्दा भुनाने की कोशिश की गई, लेकिन अब इसलिए नहीं भुनाया जा रहा क्योंकि अब जो मीडिया पे डिबेट जो है उसमें कुछ संतुलन आना शुरू हो गया। नहीं तो एक तरफा जो बीजेपी चलाती थी वो चलती थी बात। अब क्योंकि सबने उसको सोशल मीडिया पे भी देखा है, टीवी पे भी देखा है, तो सबको पता है कोरी झूठ बोली जा रही है, सिर्फ क्योंकि और मुद्दे बचे नहीं अब बीजेपी के पास। वो दोबारा से वहीं धर्म के ऊपर ला के समाज को सोच रहे हैं कि दोबारा बांट लो। सर अभय सिंह चौटाला ने मायावती से मुलाकात की है तो दोबारा फिर चर्चा चल पड़ेगी। हरियाणा में हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे, उसमें जो भी कांग्रेस बीजेपी के एंटी है उनको इकट्ठा करेंगे। उसको लग रहा है तीसरा, चौथा, 5वां, पता नहीं कितने मोर्चे बनेंगे जब तक इलेक्शन आएगा। और इन चीज़ों में कोई तंत्र नहीं है। एक शब्द इस्तेमाल होता है अपने यहाँ आमतौर पर चुनाव के टाइम में कि ऐसी पार्टी या ऐसा नेता जिसको वोट कटुआ कहें। हरियाणा में वो स्थिति भी अब किसी की नहीं बची है। हरियाणा में सीधा मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी का होगा। वो ज़रूर होता है क्योंकि असेंबली चुनाव में कुछ परिस्थितियाँ कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से ऐसी बन जाती हैं कि कोई इंडिपेंडेंट है या कहने को किसी गठबंधन का हिस्सा है, तो कोई भले कोई नेता उसको कुछ वोट मिलें, लेकिन अन्यथा जो मुकाबला है हरियाणा में तो सीधा बीजेपी और कांग्रेस का है। किसी प्रकार का तीसरा या चौथा फ्रंट कह लीजिए या गठबंधन कह लीजिए, उसके लिए कोई संभावना 2024 के चुनाव में तो है नहीं। मतलब कैसा माहौल नजर आ रहा है आपको? आप काफी काम में जा चुके हैं। नहीं, माहौल बहुत बढ़िया है और मेरे को इस बात की बड़ी खुशी है कि इस बहाने मुझे उचाना में सही मायने में जो अपने लोग हैं, हमारे जो साथी हैं, नए हैं, पुराने हैं, उनसे एक तरीके से एक मिलने का और तालमेल बनाने का जो मौका मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जहाँ तक आप माहौल की बात कर रहे हो, मैं ये चीज़ काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि कांग्रेस आज के दिन हरियाणा में भाजपा के ऊपर बहुत भारी है। लोकसभा में जो आपने नतीजा देखा वो 5-5 का है, लेकिन वो 5-5 का जो नतीजा है वो सिर्फ एक दिशा आपको दिखा रहा है कि असेंबली का जो चुनाव है जब तक वो आएगा, जो प्रदेश की जो एंटी इनकम्बेंसी है, प्रदेश की सरकार की, बीजेपी की जो 10 साल की रही है, उसका जो विरोध है सही मायने में वो आप असेंबली के चुनाव में देखेंगे और बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस को जीत होने की उम्मीद है यहाँ से। छात्रागांव महाग्राम गाँव है और पिछली सरकार में इसको मंजूरी मिली थी, एक कॉलेज बनना था वहाँ पे, लेकिन आज तक वो कॉलेज बना नहीं, जो क्लासेज हैं वो एक स्कूल में लग रही हैं। नहीं, अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट या दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मंजूरी या जिनकी शुरुआत 2024 से 2019 के समय में शुरू हुई, लेकिन पिछले 5 साल में
सरकार में नंबर 2 का व्यक्ति होते हुए भी सिर्फ आपने तो इस छात्र के कॉलेज का जिक्र किया, उचाना का बाईपास बनना है, वो 5 साल से जहाँ था वहाँ का वहाँ है। वो आज के दिन भी उसकी जो एक्विजिशन वगैरह जो होनी थी ज़मीन की, वो वहीं की वहीं खड़ी है। और इस प्रकार की और भी कई चीज़ें हैं। और जो हम बार बार कह भी रहे थे कि दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन दिखाने के लिए कोई काम पिछले 5 साल में ऐसा नहीं है कि लोग ये कह सकें। तीसरा उदाहरण और देता हूँ आपको, जो पेगा में ड्राइविंग स्कूल है, 5 साल से जहाँ था वहीं का वहीं है। उसमें कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ी है, ना कोई उसके अंदर ढंग की कोई पढ़ाई उस नाते शुरू हुई है, ना कोई टाई अप हुए हैं। कहा जाता था कि टाटा मोटर्स के साथ टाई अप हो गया, उस बात को भी 3.5 साल हो लिए। तो वो तो 5 साल तो उचाने के बिल्कुल विकास की दृष्टि से दुर्भाग्यपूर्ण रहे हैं काफ़ी। अच्छा, दूसरी चोटला ने एक बयान दिया है 2-3 दिन पहले कि जैसे जिस तरह लोकसभा में टिकट नहीं मिली वीरेंद्र सिंह परिवार, तो विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है कि उनको टिकट नहीं मिले, फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? यहीं रहेंगे और कहाँ जाएंगे। और वो अपनी चिंता करें, उनको मेरी चिंता क्यों हो रही है? अब तो ना वो मुकाबले में था ना मैं मुकाबले में था, और वो अब शायद कहीं भी मुकाबले में नहीं है। समस्या तो ये हो रही है सारी की सारी। तो वो बयानबाजी से कोशिश करते हैं कि वो लोगों की सोच के अंदर रह सकें, चाहे वो राज्यसभा के संदर्भ में बयान दिया हो या कोई और इस तरह की बात। लेकिन हरियाणा की राजनीति में आज के दिन उनकी जो स्थिति है वो लोगों को भी पता है और उनको भी पता है, और उसका कोई प्रमाण की यदि आवश्यकता थी तो वो लोकसभा चुनाव में मिल गया है। तो ठीक है, कुछ भी कहें, कोई उनके कहने का कोई ज़्यादा उसमें वज़न वाली बात नहीं रहती।